I'm Pooja Ravnia and welcome you all in my class, The Nursing Daisy World. होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सबको नर्सिंग फाउंडेशन से हेल्थ चैप्टर का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर देख लें। सो गेट रेडी फॉर द क्लास। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट द क्लास। हेल्थ। Our next part is body defense immunity मतलब रोग प्रतिरोधक क्षमता। Immunity is defined as the ability of body to defend against pathogen। इम्यूनिटी एक ऐसा एबिलिटी होता है जिससे बॉडी को पैथोजेंस के अगेंस्ट डिफेंस लड़ने में हेल्प मिलता है। And the next one is immunity is a biological term that describes a state of having sufficient biological defense to avoid infection, disease or unwanted invasion। इम्यूनिटी एक बायोलॉजिकल टर्म होता है जिसमें एक सफिशिएंट बायोलॉजिकल इम्यूनिटी होता है। मतलब किसी भी इन्फेक्शन से लड़ने की क्षमता एबिलिटी होता है जो किसी भी इन्फेक्शन से किसी भी डिजीज से बचने में हेल्प करता है। इम्यूनिटी में बहुत स्पेसिफिक भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफिक कंपोनेंट भी हो सकता है, स्पेसिफाइड इम्यूनिटी भी हो सकता है, नॉन स्पेसिफाइड इम्यूनिटी भी हो सकता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग इम्यूनिटी। इम्यूनिटी को अब कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं ये हम लोग देखते हैं। एज, जनरल हेल्थ, एज, सेक्स, जनरल हेल्थ, इन्वायरमेंट, इन्फ्लुएंस, न्यूट्रिशनल फैक्टर, वैक्सीनेशन, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। एज मतलब कोई छोटा बच्चा है तो उसका इम्यूनिटी बहुत वीक होता है। एडल्ट हैं तो एडल्ट का इम्यूनिटी जो है ज़्यादा अच्छा होता है। वही ओल्ड एज हो जाएगा फिर जो है इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर हो जाएगा। जनरल हेल्थ अगर मतलब किसी भी इंडिविजुअल का अगर कोई भी हेल्थ सिचुएशन जो है कैसा है, हेल्थ सिचुएशन अगर अच्छा नहीं है, उसको कोई डिजीज हुआ है, कोई इन्फेक्शन सबसे सफ़र कर रहा है तो उसका जनरल हेल्थ भी एक फैक्टर हो सकता है जो इम्यूनिटी को अफेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट भी इम्यूनिटी को अफेक्ट करेगा। जैसे कि बहुत जगह पॉल्यूटेड एरिया होता है, पॉल्यूटेड इन्वायरमेंट होता है तो वो तो पॉल्यूशन जो है हमारी इम्यूनिटी को अफेक्ट करता है, उसको कम करता है, बैरियर का काम करता है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स, अगर अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेगा कोई भी इंडिविजुअल, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं लेंगे तो भी हमारे इम्यूनिटी जो है वीक हो जाएगा। वैक्सीनेशन जो है, वैक्सीनेशन छोटे से लेकर बड़े तक जो है अलग अलग टाइप के वैक्सीनेशन लगाया जाता है अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए। जैसे BCG लगाया जाता है, DPT लगाया जाता है, डिप्थीरिया, परtussis, टिटनेस के लिए, मीजल्स, मम्स, रूबेला के लिए MMR लगाया जाता है छोटे बच्चों को। और यहाँ करंट में जो होता है कोविशील्ड लगाया जा रहा है कोविड वायरस से बचने के लिए, कोवैक्सीन लगाया जा रहा है। ऐसे ही बहुत सारे जो है वैक्सीनेशन हमारे कई सारे डिजीज, कई सारे इन्फेक्शन, कई सारे वायरस से बचाते हैं और हमको इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। अब क्लासिफिकेशन क्या होता है इनेट इम्यूनिटी का, इसको नॉन स्पेसिफिक इम्यून सिस्टम भी बोलते हैं। और इनेट इम्यूनिटी जो होता है रेजिस्टेंस किसी भी इंडिविजुअल में बाय बर्थ उसको प्रोवाइड किया जाता है, मतलब बाय बर्थ किसी भी इंडिविजुअल के अंदर जो है रेजिस्टेंस आता है। चलिए अब देखते हैं टाइप्स ऑफ इनेट इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी के 3 टाइप होते हैं जनरली। एक होता है स्पेसिस इम्यूनिटी, देन सेकेंड वन इज रेशियल इम्यूनिटी एंड थर्ड वन इज इंडिविजुअल इम्यूनिटी। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फंक्शन ऑफ इनेट इम्यूनिटी। अब इनेट इम्यूनिटी का क्या फंक्शन है, क्या वर्क है। फर्स्ट फंक्शन है इनेट इम्यूनिटी का किलिंग इन्वेडिंग माइक्रोब्स। जो माइक्रोब फैलते हैं बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कॉलोनाइज कर रहे हैं, वैसे माइक्रोब्स को किल करता है।
फाइट डिजीज कॉजिंग जर्म्स, कोई भी डिजीज है के अगेंस्ट जो है, जो भी जर्म्स कॉज कर रहा है कोई डिजीज, तो उसके अगेंस्ट जो है फाइट कराता है इन्नेट इम्यूनिटी। हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ टिश्यू रिपेयर, अगर कोई टिश्यू डैमेज हो गया है तो उसको रिपेयर करने के प्रोसेस में इन्नेट इम्यूनिटी हेल्प करता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड इम्यूनिटी को एक और नाम से जानते हैं एडाप्टिव इम्यूनिटी। इस रेजिस्टेंस जो है एक्वायर्ड किया जा रहता है, किसी मतलब लाइफ टाइम में किसी भी चीज़ से हम लोग जो भी रेजिस्टेंस जो है एक्वायर करते हैं, जो भी अडॉप्ट करते हैं रेजिस्टेंस पूरी लाइफ टाइम के दौरान, वो रेजिस्टेंस जो होता है, वो इम्यूनिटी जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी होता है। एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज डेवलप्ड इम्यूनिटी वन डेवलप ओवर लाइफ टाइम डेवलप होता है। ये जो होता है वैक्सीन से भी आ सकता है। अब देखते हैं कितने टाइप्स के एक्वायर्ड इम्यूनिटी होते हैं। एक्वायर्ड इम्यूनिटी मेनली दो टाइप के होते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी, एक्टिव इम्यूनिटी जो होता है नेचुरल इम्यूनिटी होता है, ये इंड्यूस होता है नेचुरली और बाई वैक्सीनेशन, नेचुरली या फिर वैक्सीनेशन के थ्रू एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है एक्वायर होता है। ह्यूमरल इम्यूनिटी, अब देखते हैं ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्या होता है? इट इज़ डिफाइंड एज अ इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय एंटीबॉडीज विच आर सिक्रेटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स। ये ह्यूमरल इम्यूनिटी जो होता है एंटीबॉडीज से मेडिएटेड होता है, एंटीबॉडीज से बनता है, और ये एंटीबॉडीज जो सिक्रेट होते हैं बी लिम्फोसाइट से। अब बी लिम्फोसाइट सिक्रेट करता है एंटीबॉडीज को ब्लड में और लिम्फ में। ब्लड और लिम्फ आर बॉडी, ब्लड लिम्फ जो है बॉडी के एक फ्लूइड है, जो बी लिम्फोसाइट होता है वो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हार्मोन के थ्रू, जिसको इसीलिए उसको ह्यूमरल इम्यूनिटी बोलते हैं। जो बी लिम्फोसाइट होता है वो किसी भी इंडिविजुअल में इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है हार्मोन्स के थ्रू, इसलिए उसका नाम हो गया ह्यूमरल इम्यूनिटी। ह्यूमरल इम्यूनिटी इज द मेजर डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। कोई भी अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो वहाँ पे ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, अपना ज़्यादा अच्छी एबिलिटी होती है वर्क करने की। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है? ये टी सेल से सीक्रेट होता है, टी सेल से डेवलप होता है, इसको सेलुलर इम्यूनिटी भी बोलते हैं, टी सेल इम्यूनिटी भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द इम्यूनिटी डेवलप बाय सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स। ये सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स के थ्रू इम्यूनिटी जो है डेवलप होता है, जनरेट होता है, बनता है। इट इन्वॉल्व सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स, टी लिम्फोसाइट, मैक्रोफेजेस, नेचर किलर सेल्स, हैंस नेम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। ये बहुत सारे टाइप का सेल्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं इसके सिक्रीशन में, जैसे टी सेल लिम्फोसाइट्स होता है, मैक्रोफेजेस होते हैं, किलर सेल्स होते हैं जिसको सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी बोलते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डज नॉट इन्वॉल्व इन एंटीबॉडी। सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में कोई भी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व नहीं होता है। विदाउट एंटीबॉडी सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होता है, इसमें कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होता है। सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी जो है टी लिम्फोसाइट से होता है और स्टार्ट डेवलपिंग जब व्हेन टी सेल्स कम इन कांटेक्ट विथ एंटीजन। ये जो सेल मीडिएटेड एंटीबॉडीज है, जब टी सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, जब टी सेल एंटीजन के कांटेक्ट में आता है, तब जाके जो है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी जनरेट होता है, प्रोड्यूस होता है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइव वैक्सीन। अब देखें लाइव वैक्सीन में क्या क्या कौन कौन से वैक्सीन लाइव वैक्सीन में आए थे। जैसे BCG फॉर ट्यूबरकुलोसिस, BCG दिया जाता है ट्यूबरकुलोसिस के लिए। स्कैलमेन ग्रेन होता है इसका फुल फॉर्म। MMR मीजल्स मम्स रूबेला के लिए MMR वैक्सीन दिया जाता है। साइबिन वैक्सीन दिया जाता है पोलियोमाइलाइटिस के लिए, पोलियो के लिए।
एंड और नेक्स्ट टॉपिक इज किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन के दो फॉर्म में होते हैं, इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन होता है जो एंड नेक्स्ट वन पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस को वुपिंग कफ भी बोलते हैं। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सेकेंड वन पैसिव इम्यूनिटी। अब पैसिव इम्यूनिटी देखते हैं हम लोग क्या होता है। इट इज़ द इम्यूनिटी दैट इज ट्रांसफर टू रिसिप्टेंट इन रेडीमेड फॉर्म। ये एक टाइप का इम्यूनिटी होता है जो रेडीमेड फॉर्म में किसी भी रेसिपिएंट में ट्रांसफ़र होता है। ये दो टाइप का होता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी जो होता है शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए इम्यूनिटी होता है, जैसे कि जब मदर के अंदर जब फ्यूटस होता है तो वो प्लेसेंटा के थ्रू अपना इम्यूनिटी जो है मदर से प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूटस में उसका इम्यूनिटी जाता है। फ्यूटस में जो इम्यूनिटी जाता है वो एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोबिन जी होता है। इम्यूनोग्लोबिन जी होता है जो प्लेसेंटा के थ्रू फ्यूटस में जाता है। और सेकेंड है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी जो होता है ट्रांसफ़र पैसिवली बाय एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज का पैसिवली ट्रांसफ़र करना, मतलब आर्टिफिशियल तरीके से ट्रांसफ़र करना, किसी भी इंडिविजुअल में डालना, में इंजेक्ट कराना, डालना, ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है। एंड और नेक्स्ट टॉपिक इज इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन हम लोग देखते हैं इम्यूनाइजेशन क्या होता है। अब देखते हैं इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन इज द मोस्ट इफेक्टिव वे ऑफ प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इन्फेक्शियस डिजीज। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा मेथड होता है जो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है किसी भी इम्यून बॉडी को इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके एक और डिफिनेशन है, इम्यूनाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियली इंड्यूसिंग इम्यूनिटी प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीज। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है, आर्टिफिशियल प्रोसेस है, जिसमें इम्यूनिटी को इंड्यूस करा जाता है, मतलब डाला जाता है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर, उसको किसी भी डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराने के लिए। और हमारा नेक्स्ट जो डिफिनेशन है इम्यूनाइजेशन का एक और है, उसे देखते हैं हम लोग। इम्यूनाइजेशन इज द डिफाइन एज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज बाय गिविंग इम्यून बायोलॉजिकल सब्सटेंस विच प्रोड्यूस स्पेसिफिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट गिवन डिजीज बिफोर इट्स अकरेंस। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी डिजीज़ को प्रिवेंट करने के लिए किसी इंडिविजुअल के अंदर जो है इम्यूनिटी प्रोवाइड कराया जाता है डिजीज़ के होने से पहले। कोई भी बीमारी होने से पहले इम्यूनिटी प्रोवाइड, जैसे कोविड होने से पहले हम लोग वैक्सीनेशन ले रहे हैं ताकि हम लोग को कोविड आगे जाके ना होने का चांस बहुत कम रहे, इसलिए जो है इम्यूनाइजेशन कराया जाता है। एंड और नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन के अब देखते हैं टाइप क्या क्या होते हैं। फर्स्ट वन इज लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन जो होता है प्रिपेयर्ड होता है लाइव या फिर वीकेंड पैथोजन से, वीकेंड या कमज़ोर पैथोजन से, या फिर लाइव जो है लिविंग पैथोजन से जनरेट होता है लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन का एग्जांपल हो जाएगा BCG, इन्फ्लुएंजा, येलो फीवर एक्सेट्रा, और भी कई सारे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन किल्ड पैथोजन से बनाया जाता है हीटिंग के द्वारा और या फिर UV रेज के द्वारा, जैसे कि रेबीज का वैक्सीन हो गया। रेबीज जो डॉग बाइट की वजह से होता है। चलिए अब देखते हैं साइड क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या आफ्टर केयर होता है। इम्यूनाइजेशन कोई भी वैक्सीन लगाने से क्या साइड होता है, क्या उसमें कॉम्प्लिकेशन होता है, क्या कंट्राइंडिकेशन होता है, क्या चीज़ें ध्यान देनी होती हैं, क्या बाद में क्या केयर करना होता है वैक्सीनेशन के बाद। सबसे पहले हम लोग BCG का देखेंगे। BCG में सबसे पहले हम लोग स्टैंड फॉर बैसिलस कैलमेट-गुएरिन। बैसिलस कैलमेट-गुएरिन इसका फुल फॉर्म होता है BCG का। गिवन फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम TB से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है BCG वैक्सीन ट्यूबरकुलोसिस के।
इसका साइड हो कहाँ पे दिया जाता है, मिडिल डेल्टॉइड मसल्स में, लेफ्ट आर्म के मिडिल डेल्टॉइड मसल्स में दिया जाता है। और वैक्सीनेशन होने के बाद हम लोग को क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, फॉलो BCG वैक्सीनेशन, अ पैपिले अपीयर इन 2 to 3 वीक। BCG वैक्सीनेशन हो जाता है तो 2 से 3 वीक के बाद एक पैपिले जनरेट हो जाता है, पैपिले अपीयर हो जाने लगता है, एक गड्ढा टाइप का छोटा सा जो है दाना टाइप का हो जाता है वहाँ पे 2 से 3 वीक में। अगर 4-5 वीक तक पैपिलस जो होता है साइज में ग्रो करता है और सब साइड और ब्रेक इनटू सैलो अल्सर। 4-5 हफ्ते के बाद जो होता है वो थोड़ा सा अल्सर का फॉर्मेशन कर देता है, मतलब थोड़ा होता वहाँ पे गड्ढा टाइप का हो जाता है। और अल्सर हील्स इन 8 to 12 वीक्स एंड स्मॉल स्केयर्स। अल्सर जो होता है हील होता है, ठीक होता है 8 से 12 हफ्ते तक। फिर जो है वहाँ पे एक छोटा सा स्केयर्स, मतलब एक छोटा सा धब्बा, ब्राउनिश ब्लैकिश टाइप का हल्का सा धब्बा छूट जाता है। अब क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, डीप अल्सरेशन, बहुत ज़्यादा गड्ढा हो जाता है, ज़्यादा अल्सरेशन हो जाएगा, किलोइड फॉर्मेशन हो जाएगा, स्केयर्स टिश्यू फॉर्म्स टू प्रोटेक्ट द इंजरी, स्केयर फॉर्म्स होगा इंजरी को प्रोटेक्ट करने के लिए BCG में। अब हम लोग अपना दूसरा वैक्सीनेशन देखते हैं, पोलियो वैक्सीनेशन। पोलियो वैक्सीनेशन को OPV बोलते हैं। OPV इज चीपर, इजी टू एडमिनिस्टर, प्रोटेक्ट फ्रॉम पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो वैक्सीनेशन जो होता है सबसे इजी होता है, चीपर होता है और इसको इजीली एडमिनिस्टर कर सकते हैं, इजीली जो है प्रोवाइड करा सकते हैं और पोलियोमाइलाइटिस से प्रिवेंट करने के लिए ये ओरल पोलियो वैक्सीन होता है। OPV मतलब ओरल पोलियो वैक्सीन, मतलब ओरली इसे दिया जाता है। अब क्या बाद में हम लोग केयर करते हैं वैक्सीनेशन, आफ्टर वैक्सीनेशन फीडिंग कैन बी गिवन। वैक्सीनेशन के बाद फीडिंग दिया जाता है। इफ़ चाइल्ड इज हंग्री, अगर बच्चा भूखा है तो, बट नॉट ड्रिंक शुड बी विथ हेल्ड हाफ एन आवर। लेकिन कोई भी चीज़ जो है मिल्क के अलावा, मदर ब्रेस्ट मिल्क के अलावा कोई भी चीज़ जो है हाफ एन आवर तक नहीं दिया जाता है, एक मतलब आधे घंटे तक नहीं। अगर बच्चा जो है वॉमिट कर देता है, उल्टी कर देता है, तो ड्रॉप को दोबारा फिर से दिलवाना होता है। एंड देखते हैं हमारा नेक्स्ट वैक्सीनेशन क्या है, DPT वैक्सीनेशन। DPT ये जो है हमेशा कंबाइंड फॉर्म में दिया जाता है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस वैक्सीनेशन। ये इट इज अ कंबाइंड वैक्सीन एडमिनिस्टर्ड फॉर द प्रोटेक्शन फ्रॉम 3 डिजीज से प्रोटेक्शन के लिए दिया जाता है DPT वैक्सीनेशन, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। अब इसकी साइट फॉर चिल्ड्रेन बिलो 1 ईयर, द साइट शुड बी लैटरल एस्पेक्ट्स ऑफ थाई। जो भी चिल्ड्रेन, जो भी बच्चे 1 साल से कम के हैं, उनको थाई के वेस्टर्न लेटरलिस मसल्स पे, मतलब थाई के लेटरल साइड में जो है दिया जाता है, वहाँ पे एक वेस्टर्स लेटरलिस मसल्स होते हैं, वहाँ पे उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। इन ओल्डर चिल्ड्रेन इट मे बी गिवन इन अपर एंड आउटर क्वाड्रेंट्स ऑफ ग्लूटियल मसल्स। और जो ओल्डर चिल्ड्रन हो गए हैं, 4, 5, 6, 7, 8 साल के हो गए हैं, उनको जो है ग्लूटियल मसल्स पे दिया जाता है, अपर आउटर साइड पे ग्लूटियल मसल्स पे उनको वैक्सीनेशन दिया जाता है। बाद में हम लोग को क्या केयर करनी होते हैं, कोई भी चीज़ इन्फेक्शन, मतलब वहाँ पे वैक्सीनेशन साइट पे हम लोग को अप्लाई नहीं करना होता है। क्रॉन सिरप कैन बी गिवन इन केस ऑफ फीवर। अगर फीवर हो जाता है, किसी भी इंडिविजुअल को अगर फीवर हो जाता है तो उसको क्रॉन सिरप देना होता है। एंड और नेक्स्ट वैक्सीनेशन इज मीजल्स। मीजल्स जो होता है बच्चों में दिया जाता है, मीजल्स से प्रिवेंट करने के लिए चाइल्ड में दिया जाता है। डेल्टॉइड मसल्स पे, राइट आर्म के डेल्टॉइड मसल्स पे दिया जाता है। और इसका बाद आफ्टर केयर क्या होता है, वैक्सीनेशन के बाद रिएक्शन डेवलप हो सकता है, जैसे कि फीवर हो जाएगा, रैशेस हो जाएगा। ये जो होता है वैक्सीनेशन लगने का एक वो होता है, एक मतलब सिम्टम्स होता है, फीवर हो जाएगा, कोई रैशेस हो जाएगा।
और डू नॉट अप्लाई, कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करना है साइट पे, वैक्सीनेशन साइट पे कोई भी चीज़ अप्लाई नहीं करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज हजार्ड्स ऑफ इम्यूनाइजेशन। हजार्ड्स अब इम्यूनाइजेशन के क्या हजार्ड्स हैं ये देखते हैं हम लोग। और स्वेलिंग, रेडनेस, टेंडरनेस, स्वेलिंग हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगा, टेंडरनेस हो जाएगा, स्किन रफनेस हो जाएगा, टाइटनेस हो जाएगा। एंड रिएक्शंस ड्यू टू फॉल्टी टेक्निक्स, अब गलत टेक्निक का यूज करने की वजह से क्या क्या रिएक्शन हो जाएगा। तो इम्प्रूव रूट को इम्प्रूव करना होता है, साइट और डोज को हमेशा चेक करते रहना है, इसका सही साइट पे देना है, सही डोज देना है। फॉल्टी प्रिपरेशन, सही तरीके से प्रिपेयर करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना है। अगर अच्छे से प्रिपेयर नहीं होगा तो कोई भी प्रोसीजर अच्छे से प्रिपरेशन नहीं रहेगा तो वो फॉल्ट टेक्निक्स का में आ जाएगा। रिएक्शन ड्यू टू हाइपर सेंसिटिविटी की वजह से क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक्स लग सकते हैं, एनाफाइलेक्टिक सडन शॉक लगता है एलर्जिक रिएक्शन की वजह से। सीरम सिकनेस हो सकते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू।